पहली दोनों मूवीज इन्वेस्टिगेशन से शुरू करके परेशान WB बोला, यू नो व्हाट, इस बार सीधा झाड़ फूक से शुरू करो। तो इसी बात पे कहानी शुरू होती है 1981 से, जहाँ पे झाड़ फूक चल रहा है एक 8 साल के बच्चे का। लेकिन ये वाला भूत थोड़ा ढीठ है, तो किटकैट ब्रेक बनता है, तो थके हारे बच्चे को भेज दिया छप्पी मारने अकेले अपने कमरे में। ये अंग्रेज लोग है ना, मुझे यही समझ नहीं आता है। माना प्राइवेसी देनी है, लेकिन ये लौंडे को माता चढ़ी है सालो, प्यूबर्टी हिट नहीं हुई उसको जो अकेला छोड़ रहे हो, कोई तो साथ में रुको। लेकिन नहीं, मेरी तो किसी को सुननी ही नहीं है। तो सिंस द जॉब ऑफ भूत इज टू एक्सट्रैक्ट द मूथ, तो कौन है? तेरा बाप भोसड़ी के दरवाजा खोल। क्योंकि उसे लगा यहाँ बाथटब में सेफ रहेगा। लेकिन ये तो भूत का फेवरेट स्पॉट है। तो यहाँ हमें पता चलता है कि ये भूत तंबाकू का भी शौकीन है। कैसे? ऐसे बोलो जुबान केसरी। कि तभी आए सारे फैमिली एंड फ्रेंड्स। मुन्नी दरवाजा खोलो बेटे, मैं सेठ जी हूँ, डरना मत, दरवाजा खोलो। दरवाजा खोला तो बच्चे ने किया अटैक। तो नाइट आउल 2 ने दबोचा बच्चे को और बोला, पिताजी, मेरा मतलब फादर, आओ इसकी साले की माता उतारते हैं, चलो। लेकिन लौंडे के अंदर ऐसी वैसी नहीं, बकायदा वॉल्वरीन की आत्मा है। तो जैसे तैसे करके इसको लटाते हैं डाइनिंग टेबल पे और पढ़ते हैं मंत्र। तो बच्चा बोला, देख मेरी फ्लेक्सिबिलिटी बहुत है, और पलट के दिखाई फादर को आंख। तो फादर बोला, तो एनानू चढ़िया गुस्सा और फेंकी इसने मेहमानों के लिए रखी हुई प्लेट और पिताजी बेहोश। तो नाइट आउल 2 बोला, इसकी माँ का, आप भी ठीक करके देता हूँ। और उठाता है बाइबल, पकड़ता है टांग और पढ़ता है मंत्र। धक धक करने लगा। तो बच्चे ने उड़ाई अपनी बहन और जीजा, कूदा इसकी छाती पे और बोला, तेरी धक धक की रोकता हूँ साले मंत्रचोद आदमी। और भैया जी के टट्टे जाम। मीनवाइल यहाँ पे भाभी जी कर रही है वाइप सिस्को वाला। तो थक हार के जीजा जी बोले, साला घर जमाई बनेंगे, सोचा था ससुर जी टपके है तो बड़ा घर मिलेगा, ये लोग तो साला भूतों से कुश्ती लड़वा रहे हैं यार। बट देन ही रियलाइज्ड कि ससुर जी को इम्प्रेस करने का मौका इससे अच्छा कहीं नहीं मिलेगा। तो पकड़ा इसने चतुंदर को, लगाया इथरनेट केबल एंड बूम, भूत ट्रांसफर कंप्लीट। और इस तरफ नाइट आउल 2 को किया हॉस्पिटल में भर्ती, क्योंकि पड़ा इसको दिल का दौरा और खिसक गई पैरों तले धरती। तो जब तक भैया जी होश में आएंगे, भूत के जमूरे करतब दिखाएंगे। तो फाइनली दीदी और जिया जी कर रहे हैं चिल एंड दे आर बैक टू देयर सेम ओल्ड रूटीन। लेकिन भूतों का थोड़ी कोई पब्लिक हॉलिडे है। तो लौंडा गया फ्रिज से माल लेने, पीछे गिरा विदेशी कॉर्नफ्लेक्स देखा तो निकला चूहा, चूहे का पीछा किया तो मिला छेद एंड नाउ यू आर डेड। आई मीन नॉट येट, नॉट लिटरली, बट इसकी फटके 4। तो फटी हुई लेके लौंडा जाता है काम पे, लेकिन वहाँ भी कोई है तो इसकी फटके 8। तो ऐसे डर में थोड़ी इंसान से काम होता है। तो जाता है अपने घर, जहाँ पे मकान मालिक मस्त नशे में अय्याशी कर रहा है और करा रहा है और बोल रहा है कि अरे ब्रो साढ़े नाल पैग लगा, ओए होए, और साढ़े नाल चकना चबा, ओए होए, और पाजी मैं क्या याद। हाँ जी, तो यहाँ चल रही है दारू पार्टी और इस तरफ अपने नाइट आउल 2 को आता है होश। और उठते ही भैया जी बोले, अरे भूत गया नहीं है साला, ट्रांसफर हुआ है साले, जीजा में जल्दी फोन करो, जमाई राजा को बचाओ। लेकिन यहाँ तो पार्टी चल रही है, तो फोन कैसे सुनाई देगा है, क्योंकि मकान मालिक है पार्टी एनिमल। एंड सिंस जीजा जी की फटे में है, तो भाई साहब भाभी जी के साथ नाच रहे हैं। लेकिन जीजा को दिख रही है चीजें, ऐसी चीजें जो वहाँ है ही नहीं। ये भूत वाला नशा थोड़ा अलग होता है क्या? आई मीन इट हैज टू बी। तो नशे में दिखता है जीजा जी को भूत, तो इन्होंने पकड़ा टैटुआ, निकाला रामपुरी और तेज धार से दिया कूद और बकायदा चिल मार के वॉक पे निकले भाई साहब। तो क्योंकि इसने भूत नहीं मारा, मकान मालिक का गांड मारा ब्रो। एंड वेल, रातों रात भाई साहब फेमस। अरे कत्ल ही ऐसा किया है, पूरे 193 साल बाद पहली बार किसी ने ऐसा पेला है, वो भी बकायदा 22 बार रामपुरी मार के। तो फेमस तो होना ही था। तो आते हैं नाइट आउल 2 और केट बिशप की अम्मा अपने होली यंत्र लेके और पढ़वाते हैं इससे बाइबल। Letters are dancing. Read the sentence loud and proper. मतलब क्या इसका? इसका मतलब अगर ये लौंडा अभी भी पोजेस्ड होता तो बाइबल पढ़ के यही जबान पलट जाती साले की। तो चलो वकील से बात करके आते हैं। लेकिन वकील बोली, ब्रो कानून सबूत मांगता है, तुम्हारा ये हालेलुया अस्तगफिरुल्लाह जय श्री राम नहीं चलता इधर। सो ही गोज लाइक, अच्छा देखो तुम आओ कभी हवेली पे हैं, दिखाते हैं तुमको हमारा माल, मिलवाते हैं तुमको हमारी बेबी डॉल से, फिर तुम खुद ही डिसाइड कर लेना है
जी। एंड कट टू फ्यू डेज लेटर कोर्ट में मैडम जी बोली, माय लॉर्ड, लौंडा निर्दोष है माय लॉर्ड, इसको माता चढ़ी थी माय लॉर्ड, इसको बाइज्जत बली कर दीजिए माय लॉर्ड। लेकिन ऐसे ही थोड़ी कोई किसी को भी रामपुरी मार के आएगा और बोलेगा कि भैया माता चढ़ गई थी, हमको वापस घर भेज दो, तो उसको डोली में बिठा के सितारों से सजा के अपने मायके भेज देंगे हैं। तो माय लॉर्ड ने पकड़ा दिया काम इन दोनों को कि साला सबूत लाओ, हम लौंडा छोड़ देंगे, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन के नाम पे फ्लैशबैक टाइम। 5 महीने पहले ये छोटा लौंडा सह परिवार आया इस नए घर में और इसको दिखा एक वाटर बेड। तो लौंडा चढ़ गया जूते पहन के। तो अब जूते पहन के बेड पे चढ़ेगा तो पेला भी जाएगा। आज तो बच गया, लेकिन कब तक टिकेगा? तो ये जाते हैं वापस उस घर पे और करते हैं फिर से तहकीकात। तो बेड की जगह पे मिलता है खराब सड़ा गला फर्श। तो गड़बड़ है। तो ये लोग जाते हैं घर के नीचे और नीचे मिलता है एक काला जादू टोना यंत्र। मुझे किसी चूते के पट्टे ने जानबूझ के इधर आके इसको रखा सो दैट सह परिवार गांड फाड़ सके। लेकिन अब समस्या तो है, समाधान का क्या करें? तो पिताजी बताते हैं कि बेटा मेरे पास एक आदमी है, साला जवानी में काला जादू करने वालों को ही पकड़ने में हेल्प करता था ब्रो, उससे जाके मिलो, हालेलुया, सब बताएगा। तो ये लोग जाते हैं कोसों दूर सिविलाइजेशन से अलग पिताजियों के पिताजी मंजे हुए खिलाड़ी दादा पिताजी से मिलने, जो इनको दिखाता है अपना खुद का कलेक्शन और बोलता है, बेटा मैंने अपनी जवानी सारी निकाल दी इन भोसड़ी वालों की स्टडी में, एंड ऑल आई कैन टेल यू इज कि दीस गाइज आर, बाकी तुम्हारी मर्जी, मूवी आगे बढ़ा देना बस। मीनवाइल इस तरफ जेल में जीजा जी को अभी भी दिख रहा है भूत, लेकिन कोई मानने को तैयार ही नहीं है ब्रो। तो अगले दिन आता है एक कॉल इनके ब्लॉगर का, जो बताता है कि भैया एक काला जादू यंत्र दूसरे मोहल्ले में भी मिला है, आओ जरा आके देखो। तो ये लोग जाते हैं मैसाचुसेट्स, लेकिन वहाँ का डिटेक्टिव बोला, चल बेलौड़े मैं कैसे मान लूं कि तेरी वाली अलग है। अच्छा चल एक काम कर, कौन सी वाली रामपुरी से कत्ल हुआ है बता, मैं सब्जी काटने को वो यूज करेगा। बताओ यहाँ पे साला मर्डर हो रहे हैं और इनको अपनी बकचोदियों से फुर्सत नहीं है, हम बड़े नहीं वे। तो ये लोग जाते हैं जंगल में जहाँ पे सबसे पहला मर्डर हुआ था, और यहाँ पे केट बिशप की अम्मा मस्त टाइम ट्रैवल करके वाइब करके पता लगाती है कि आखिर बॉडी है किधर। मीनवाइल इस तरफ जेल में जीजा जी की फटे में है, क्योंकि भूत साला अभी स्क्वायर अपीन पीस करना चाहता है, तो अब कुछ तो करना पड़ेगा ना। तो ये लोग जाते हैं मुर्दा घर लड़की की डेड बॉडी से मिलने, सो दैट केट बिशप की अम्मा उसको छू सके, थोड़ा सा फील ले सके और पता कर सके कि साला श्राप आखिर चढ़ाया कौन है, नहीं कौन चढ़ाया। तो जब तक इस तरफ जीजा जी होली वाटर की बोतल तोड़ के होली शिट कर रहे हैं, तब तक ये लोग काला जादू वाली औरत से 4K वीडियो कॉल करके उसके रंग में भंग डाल रहे हैं। फिर ये लोग असला बारूद के नाम पे फाइल्स ले जाते हैं वापस अपने घर। तो इनका व्लॉग वाला छोटू आके पकड़ाता है इनको एक बुक कि भैया और हमने इसके अंदर कुछ पढ़ा, अब देखो तो जरा, साला आधा समझा लेकिन बाकी का आधा उर्दू में है, तो शायद पढ़ने में नहीं आ रहा है, क्या करें। तो अपनी गणित लगाने के लिए भैया जी उठे और शुरू इसके नशे। लेकिन होश में आए तो देखा घर पे तो कोई है ही नहीं। बकायदा काला जादू वाली औरत खड़ी होके धमकी दे रही है कि तभी पीछे से आया लाला और किया भैया जी पे अटैक। लेकिन भैया अपने बड़े स्मार्ट, दिखाई इसको यीशु मसीह की मर्च और बस रामपुरी मारने वाले होते ही है कि बूम, ये तो सारा हल्लुसिनेशन था। भाई साहब मारने वाले थे अपनी जोरू को, केट बिशप की अम्मा को, बताओ सारा कार्टेल हिल जाता। तो अब चला इनका दिमाग और जाके चेक किया अपने ऑफिस में, तो मिला काला जादू टोना यंत्र, मतलब अगला शिकार खुद अपना नाइट आउल 2 है। वाह कतई कूला फाड़ दिया भैया एकदम, क्या लिखा है मतलब ओह। So now that things are personal, जल्दी जल्दी सोल्यूशन ढूंढना पड़ेगा। तो भैया जी बैठते हैं पागल औरत की लोकेशन ढूंढने, वाइल केट बिशप की अम्मा जाती है पिताजियों के पिताजी के पास बुक ट्रांसलेट कराने। मेनवाइल इधर जेल में जीजा जी की फिर से फटे हुए और करवा रहे हैं अपना एक्सोर्सिज्म के तभी अपनी गणित लगा के नाइट आउल 2 को समझ आती है पागल औरत की लोकेशन, जो है बकायदा पिताजियों के पिताजी मंजे हुए खिलाड़ी दादा पिताजी के घर के नीचे। तो यहाँ पे पिताजियों के पिताजी केट बिशप की अम्मा को बताते हैं कि बेटा मूवी खत्म होने आई है, झूठ नहीं बोलूंगा, वो पागल औरत कोई और नहीं हमारी खुद की बेटी है। ससुरी हमारी करी हुई रिसर्च पढ़ पढ़ के पगला गई और अब ऐसे आड़े टेढ़े जादू टोने करती है, बताओ। लेकिन उसकी गांड मारने का सिर्फ एक ही तरीका है, जाके ससुरी की टेबल तोड़ दो बेटा, ये लो रास्ता। अबे साले बुढ़े, बकायदा उसका अड्डा तक घर के नीचे बनवा के रखा है, बताओ। एवरीबॉडी सबके सब है साले।
तो केट बिशप की अम्मा जाती है टेबल ढूंढने और इस तरफ नाइट आउल 2 निकलता है केट बिशप की अम्मा को ढूंढने। लेकिन यहाँ पहुंचा तो ये पागल और इस बेचारे के मुंह पे थूक के भग गई। बताओ, कोरोना की कोई चिंता ही नहीं है। तो बस हो गया बेचारा पॉजिटिव, मतलब पोजेस्ड और पोजेशन के नशे में कर दिया अपनी बीवी पे अटैक। और इस तरफ जीजा भी तैयार खुद को टपकाने के लिए। लेकिन केट बिशप की अम्मा बोली, अरे ये भूत प्रेत गया गांड बनाने, सबसे स्ट्रॉन्ग इज आवर लव। हथौड़ा काहे घुमा रहे हो बे लंड आदमी? तो भैया जी बोले, मैं तुम्हें भूल जाऊं ये हो नहीं सकता, और तुम मुझे भूल जाओ ये मैं होने नहीं दूंगा। और घुमा के मारा हथौड़ा पागल औरत की टेबल पे और बूम, जीजा जी बच गए। एक डीमन आया और पागल औरत की पेल के चला गया और ये दोनों चिल मार के वहां से निकल लिए लाइक नथिंग हैपेंड। लेकिन माय लॉर्ड ने दी जीजा जी को 5 साल की सजा। अबे क्योंकि ऐसे ही थोड़ी नया कानून बना देंगे भाई भूतों का, पागल हो क्या? और बस मूवी खत्म। इस मूवी का नाम द कॉन्ज्यूरिंग द डेविल मेड मी डू इट की जगह अगर बकचोदी फैलाओ तो बच्चों को दूर भगाओ होना चाहिए था, ज्यादा सेंस बनता। I mean, सीरियसली यार बताओ, हैं बच्ची को भूत प्रेत वाले सामान के साथ रख दिया तो ऑब्वियसली बच्ची सीखेगी, तेरी गांड मारेगी सबसे पहले। बात करता है बुड्ढा, हद होती है मतलब।